भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में बतौर फेवरेट्स मैदान में उतरेगी, लेकिन पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ एज फेवरेट ही खेली थी। वहां क्या हुआ और अब इस सेमीफाइनल में क्या हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। टीम इंडिया का गेम प्लान बनाएंगे, प्लेइंग 11 आपके सामने रखेंगे और वो भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि फिन एलन ने क्या धोया साउथ अफ्रीका की टीम को, और साउथ अफ्रीका एंड नॉकआउट मैच, उसकी स्टोरी, वो दर्द भरी कहानी, वो हॉरर मूवी देखने से या कोई लव स्टोरी देखने से बेहतर है आप साउथ अफ्रीका की वो कहानी उठाकर देखिए। 2011 क्वार्टर फाइनल आप हारते हैं, फिर 15 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारते हैं, पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल हारते हैं, T20 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार जाते हैं। 1992 से लेकर उठाकर देखें 7 से 8 सेमीफाइनल मैचेस खेले, 7 सेमीफाइनल मुकाबले वो हारे हैं और अब तक सिर्फ एक फाइनल खेले, वो भी वो हारे हैं। एक सेमीफाइनल जो वो जीते 8 में से वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीते थे पिछले T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अब एक दफा फिर दर्द भरी कहानी, लेकिन सामने न्यूजीलैंड की कहानी एकदम सपाट, क्योंकि 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप हारे क्या, बुरी तरह हारे थे, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, लेकिन जब कमबैक किया तो एज अ फाइनलिस्ट कमबैक किया और बहुत सेमीफाइनल फाइनल इस टीम ने भी खेल लिए हैं। जबकि भारतीय टीम की चर्चा अगर करें तो टीम इंडिया ने पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए 2015 के बाद, तो फिर सबसे ज्यादा 12 सेमीफाइनल आईसीसी इवेंट्स में खेले हैं। तो इस टीम की चर्चा करते हैं, फिर दूसरे मैच के बारे में थोड़ी बात करेंगे। टीम इंडिया की ताकत, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उनकी गेंदबाजी रहेगी। हालांकि साल हर साल हमने चर्चा की, पिछले आप 70 साल तारीख में उठाकर देख लें, टीम इंडिया की ताकत उनकी बल्लेबाजी रहती है। लेकिन इस बार बल्लेबाजी में थोड़े से पैचेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बल्लेबाजी ने वैसा क्लिक नहीं किया, यू नेवर नो, शायद इसी मुकाबले में क्लिक कर लें, लेकिन गेंदबाजी पर नजर दौड़ाएंगे क्योंकि गेम प्लान जो बनेगा वो नए गेंद के साथ बनेगा, जब आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ अटैक करेंगे। दोनों अलग तरह के गेंदबाज, अर्शदीप सिंह जो है वो गेंद को लहराते हैं, बाहर की तरफ अंदर की तरफ लेकर आते हैं। जसप्रीत बुमराह लहराते भी हैं गेंद को, सीम और स्विंग भी करते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी, मतलब इतना सा सिक्का रख कर वो रख देना पिच पर, इतना सा वो गोल सिक्का समझते हैं ना जिससे टॉस की जाती है, उस पर जसप्रीत बुमराह को कहा जाए कि इस पर 6 के 6 यार्कर करो, तो वो इतने सटीक तरीके से वो यार्कर करते हैं या इतने सटीक तरीके से उस सिक्के पर गेंद मारते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। और दैट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ जसप्रीत बूम बूम बुमराह। गुजरात से ताल्लुक है, फिर वो नए गेंद के साथ अगर विकेट लेते हैं और अर्शदीप विकेट ना भी लें, इकोनॉमिकल रहते हैं, पहले 6 ओवर्स में भारतीय टीम 2 विकेट अगर चटका जाती है तो बीच में वरुण चक्रवर्ती आएंगे, अक्षर पटेल आएंगे। अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में जहां इतने रन बने थे वहां भी 6-7 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे थे, और वरुण चक्रवर्ती ही इज द एक्स फैक्टर। और सामने जब गोरे खिलाड़ी आते हैं आपके लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीका या लाइक्स ऑफ अगर बात की जाए इंग्लैंड, तो फिर उनको फंसाने का हुनर मौजूद है वरुण चक्रवर्ती में। और मुझे लगता है कि इस गेम प्लान से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपको उतने रन बनते हुए नजर नहीं आएंगे। और हैरी ब्रोक के सामने जब होंगे, जसप्रीत बुमराह और फिल साल्ट के सामने, जोस बटलर पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहे थे, लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर है इसमें बहुत ताकत है पहले तीनों खिलाड़ियों में, तो फिर भारत के गेंदबाज उनके सामने आएंगे, तो वो जो बैटल होगा, जो टीम वो बैटल जीतेगी वो मुकाबला जीत जाएगी। और उसके अलावा अगर चर्चा की जाए भारत की बल्लेबाजी की, तो अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले में रन बनाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। पिछले मुकाबले में 50 बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, पिछले मुकाबले में भी अच्छे दिख रहे थे। आउट होने का उनका वो मसला नहीं है कि वो स्लागर हैं, उनका इशू ये है कि वो चढ़ दौड़ते हैं गेंदों पर, और फिर उस चक्कर में जो मतलब उनके पास लाइसेंस टू हिट है उसमें वो फेलियर और विनिंग रेशियो जो है ना वो 50-50 रहता है, तो आप उनके साथ तो जाएंगे ही जाएंगे। संजू सैमसन ने रन बनाए पिछले मुकाबले में, तो आप सोचेंगे कि वो पहले 6 ओवर्स में आप कोई विकेट न खोएं या एक विकेट भी खोते हैं, तो फिर 60 से आप उसके आसपास रन बना ले तो भारतीय टीम आगे भाग जाएगी। बीच में सूर्य कुमार यादव को स्टेप अप करना पड़ेगा। स्काई, वो कहते हैं कि बड़े मैचेस में रन अभी तक स्काई ने नहीं बनाए, किसी नॉकआउट मुकाबले में कोई 50 नहीं है। आज ये मौका भी है और दस्तूर भी सूर्य कुमार यादव के पास, अगर वो रन बनाते हैं तो फिर लोअर ऑर्डर में थोड़ी सी वो जो प्रेशर रहता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर टीम इंडिया का है ही नहीं। तिलक वर्मा को आप देखें तो वो बतौर एक्यूमुलेटर खेल रहे हैं, और एक ही वो खिलाड़ी हैं जो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में फिट होते हैं। उसके अलावा हार्दिक पांड्या हो गए या फिर शिवम दुबे हो गए, उनको आप ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में गिनते हैं। सेम इज द केस फॉर अक्षर पटेल। तो फिर ये जो टॉप ऑर्डर है इसे रन बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम का जो पहले 3 खिलाड़ी हैं उन पर नजर होगी, और उनमें से अगर एक खिलाड़ी भी परफॉर्म करता है तो नीचे हार्दिक पांड्या काम चला लेंगे दुबे साहब के साथ। और भारतीय टीम वो बीच में अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाती हैं उसके लिए तिलक वर्मा भी रखे हुए हैं, तो काफी सारे बॉक्सेस टिक हैं, बस प्रॉपर फिनिशर नहीं है। आप हार्दिक की तरफ देखते हैं, ही इज वंडरफुली टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन ही इज एट द एंड ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर का जो एक डेकोरम रहा है साल का साल, वो यही रहता है क्रिकेट में कि मतलब 2 मैचेस में परफॉर्म करें, शायद तीसरे में परफॉर्म ना करें। आई रियली होप कि पिछले मुकाबले में हार्दिक ने रन नहीं बनाए थे तो इसमें बना देंगे। दूसरी जानिब एकदम धराशायी कर दिया साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी में। शुरू पर देखे साउथ अफ्रीका को माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड ने, मुकॉन की शुरू पर 2 विकेट ले जाते हैं, कमर वहीं से टूट जाती है, डिवाल्ड ब्रेविस आउट हो जाते हैं, फिर थोड़े रन बनाकर फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाते।
आते एडन मार्करम, ऐसा लगता है कि शायद वहां से साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 120-30 पर निपट जाएगी, लेकिन मार्को येंसन आते हैं 27 गेंदों पर जो 50 बनाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं और फिर उस 50 की बदौलत 160 पे पहुंचती है न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीका की टीम। 169 पे इवन 170 का टारगेट था, ऐसा लगा कि यार पकड़ लेंगे, लेकिन फिर टीम साइफर्ट और फिन एलन का शो आता है और सामने वाली टीम को एकदम धराशायी कर देते हैं, खासतौर पर फिन एलन 33 के दे 100 रन। दो टेस्ट प्लेइंग नेशन की अगर बात करें जब वो आपस में खेलती हैं तो सबसे तेज तरीन 50 T20 क्रिकेट में है, क्या दो या मतलब पीछे की तरफ छक्का मारा, सामने की तरफ छक्का मारा, कदमों का इस्तेमाल किया, विकेटें छोड़ी, तीनों स्टंप छोड़ के कवर्स के ऊपर से छक्का और फिर मिड विकेट इस खिलाड़ी का बहुत स्ट्रांग है। तो न्यूजीलैंड कैन बी द थ्रेट फॉर एनी टीम इन दिस T20 वर्ल्ड कप। अब एक ही मुकाबला रह गया है, आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में बताने का